गणेशोत्सव के दौरान पीओपी की मूर्तियों की बिक्री नागपुर में नहीं होने देने को लेकर इस बार अधिक सख्ती दिखाई दे रही है। पीओपी की मूर्तियों की बिक्री नहीं होने देने को लेकर इस बार नागपुर महानगर पालिका के साथ नागपुर पुलिस ने भी हाथ मिलाया है, जिसके तहत अब कार्रवाई में मनपा के साथ पुलिस विभाग का भी सहयोग रहेगा। प्रतिबंधित मूर्तियों की बिक्री नहीं होने देने को लेकर कई प्रयासों के बावजूद पिछले वर्ष करीब 4.8% मूर्तियां विसर्जन के दौरान मिली थी। इस वर्ष इस संख्या को शून्य करने का लक्ष्य है। खास है कि हाईकोर्ट भी इस विषय को लेकर संजीदा है। 7 सितंबर से राज्य के सबसे बड़े उत्सव गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। इस उत्सव की तैयारियां शुरू हैं। इन तैयारियों के बीच प्रशासन का दावा भी अपनी तैयारी को लेकर है, जो पीओपी की मूर्तियों की बिक्री नहीं होने देने को लेकर है। खास है कि यह काम अब तक सिर्फ महानगर पालिका के जिम्मे था, लेकिन इसमें पुलिस विभाग भी शामिल हो गया है। पुलिस आयुक्त के मुताबिक अब पीओपी मूर्तियों की जांच में मनपा के एनडीएस दल के साथ पुलिस विभाग भी कार्रवाई करेगा। इस संबंध में पुलिस आयुक्त ने गुरुवार को ही मनपा के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक से पहले मनपा आयुक्त ने भी अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और ये निर्देश दिया कि किसी भी तरह से प्रतिबंधित मूर्तियों की बिक्री ना हो। मनपा आयुक्त के निर्देश के मद्देनजर बुधवार से ही मनपा के एनडीएस दल ने मूर्ति विक्रेताओं के यहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और 2 दिन की कार्रवाई में 141 दुकानों की जांच में 69 पीओपी की मूर्तियां बरामद हुई और 1 लाख का जुर्माना भी वसूला गया। गांधीबाग झोनने 6 कारवाई केल्या, त्याच्यानंतर सतरंजीपुरा झोन नंबर 7 ने 1 कारवाई केली, आशीनगर झोन नंबर 9 ने 2 कारवाई केल्या, अशा एकूण 9 कारवाई झाल्या। त्यामध्ये आम्ही 58 मूर्ती जप्त केल्या। एकूण 10 कारवाई झालेल्या आहेत आणि 69 मूर्ती जप्त करण्यात आली आणि एकूण दंड 1 लाख रुपये वसूल करण्यात आलेला है। पीओपी की मूर्तियों के संबंध में हाईकोर्ट भी सख्त है। अदालत के निर्देश के मुताबिक सिर्फ मूर्ति बेचने वाले ही नहीं तो स्थापित करने वाले सार्वजनिक मंडलों में भी अगर पीओपी की मूर्तियां पाई जाती हैं तो कार्रवाई की जाए। अदालत के इस निर्देश का 24 घंटे के भीतर ही असर दिखाई दिया। अब सार्वजनिक मंडलों को 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में ये एफिडेविट देना होगा कि वो जो मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं वो पीओपी की नहीं बल्कि मिट्टी की हैं। गणेश मंडलों को अनुमति दिए जाने के संबंध में मनपा ने एकल खिड़की योजना लागू की है, जहां सभी तरह की अनुमति ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है। यहीं पर जाकर मंडलों को एफिडेविट जमा कराना होगा। अदालत का आदेश आने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल शहर के प्रमुख मूर्ति बाजार चितारोली पहुंचे और फोटोग्राफी के शौक का आनंद लेते लेते किसी भी हाल में पीओपी की मूर्तियों की बिक्री नहीं करने देने की समझाइश भी उन्होंने मूर्तिकारों को दी। पीओपी की मूर्तियों पर पाबंदी के बावजूद हकीकत है कि ये प्रतिबंधित मूर्तियों की चोरी छिपे बिक्री होती है। पीओपी और मिट्टी की मूर्ति की पहचान न होने की वजह से भक्त अनजाने में पीओपी की मूर्तियां खरीद लेते हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों से शुरू कार्रवाई और जनजागृति का असर दिखाई दे रहा है। पिछले साल नागपुर शहर में गणेश उत्सव के दौरान 543 मूर्तियां बरामद हुई थीं। अब न केवल स्थापना से पहले बल्कि विसर्जन के बाद भी पीओपी की मूर्तियों का लेखा जोखा रखा जा रहा है। वर्ष 2023 में नागपुर शहर में 1,48,431 मूर्तियों का विसर्जन हुआ, जिसमें 4.8% यानी 7,189 पीओपी की मूर्तियां निकली। साल 2022 में 1,44,994 मूर्तियों का विसर्जन हुआ था, जिसमें 7.9% यानी 11,471 पीओपी की मूर्तियां मिली। वर्ष 2021 में 1,27,776 मूर्तियों का विसर्जन हुआ था, जिसमें 6,785 पीओपी की मूर्तियां मिली थी, जो 5.3% थी। प्राकृतिक तालाबों में मूर्तियों के विसर्जन पर लगी रोक के बाद से पीओपी की मूर्तियों की बिक्री का सही आंकड़ा सामने आ रहा है। इस बार भी विसर्जन कृत्रिम तालाबों में होगा और कोशिश बीते साल से परफॉर्मेंस को बेहतर करने की रहेगी। पीओपी की मूर्तियों को लेकर प्रशासन द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न को यश मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन 100% सफलता तभी मिलेगी जब नागरिकों में जागरूकता होगी। एक बार फिर प्रशासन ने ये तय किया है कि पीओपी की मूर्तियां वो बिकने नहीं देगा,
या इसको लेकर एक तरीके से जन जागृति की जाएगी। इस बार अच्छी बात यह है कि प्रशासनिक सारे महकमे और खुद हाईकोर्ट इस पर निगरानी कर रहा है। अगर हम रिकॉर्ड देखें तो ये पता चलता है कि पीओपी की मूर्तियों को लेकर सख्ती जो बढ़ती जा रही है उसका असर हो रहा है, लेकिन ज़रूरत है कि इसमें 100% सफलता हासिल हो और इसमें नागरिकों का सहभाग बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।